नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कालजयी कहानी जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य भी सिखाती है। इस कहानी का नाम है आत्माराम। क्या कभी एक छोटा सा पक्षी किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या मोह, लालच और धन की चाह इंसान को भटका देती है, या वही रास्ता उसे आत्मज्ञान तक भी पहुंचा सकता है? आज की कहानी में आप जानेंगे एक बूढ़े सुनार महादेव की अनोखी यात्रा, जहां एक साधारण सा तोता उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची दौलत सोना चांदी में नहीं बल्कि ईमानदारी, पश्चाताप और अच्छे कर्मों में छिपी होती है। कहानी के पात्रों का परिचय। महादेव सुनार वेदोग्राम का एक बूढ़ा और कुशल सुनार, जो तोते के खो जाने और मोहरों का कलश मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाता है। आत्माराम तोता महादेव का पालतू तोता, जो ईश्वर का नाम जपता है और महादेव की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। 3 बेटे और बहुएं, महादेव के स्वार्थी और लापरवाह बेटे बहू, जो महादेव का बोझ उठाने के बजाय उसके जीवन का मजाक उड़ाते हैं। पुरोहित जी, गांव के लालची पंडित, जो सत्यनारायण की कथा के समय महादेव से बेईमानी से 50 रुपए 2 मोहरें ऐंठ लेते हैं। गांव के चोर, रात में पेड़ के नीचे मोहरों से भरा कलश छोड़कर भागने वाले चोर, जिनकी वजह से महादेव को धन मिलता है। गांव के लोग और किसान, वेदोग्राम के निवासी, जो शुरुआत में महादेव का मजाक उड़ाते हैं लेकिन बाद में उसके सज्जनता और धर्मपरायणता से प्रभावित होकर उसका आदर करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर और प्रेरणादायक कहानी आत्माराम। वेदोग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में रहते से संध्या तक अंगेठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज पड़ती, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीता है हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ आता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जो ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जापते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्रिय थी तो वह यही तोता। लड़के बोले, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसीलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियत संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ती, इसीलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा कोई और इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आजा आजा सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा तो दौड़ा। लोगों को इसकी द्रुतगामिता पर अचंभ हो रहा था। मुंह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भयामय कल्पना नहीं की जा सकती।
दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेत से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता डाली से उतरकर नीचे की एक डाली पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर शंका नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जापता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका की तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, निशक और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, इसीलिए कि यह उसकी अंत प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सहजीविता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देहत्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रह कर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल लेता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। ऐसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आता देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्च से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहरा बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव ने अंत नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्र हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। उसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बना। एक बाग भी लगाया गया और नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर उसने परीक्षा करने के लिए कलश उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़ियाएं गाने लगी।
सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। यह बोल सदैव महादेव की जीवा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में पोपलें और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुण अनुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयालु हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस करुणा के योग्य था। इस पवित्र भाव से आत्मा विनल हो गई। अब वह अनुरक्त होकर कह उठा, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं था। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढक कर अपनी कोठरी में रख दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सौंस भी लेता। इतने में महादेव ने पलागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दान भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्तीय गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दाग दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उसे जाकर यह कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहे ना थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो गया। एक ठाकुर ने ठठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहां से गया। किसी को महादेव के पास जाने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का है उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर दिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कड़ा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी।
पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का डर भी नहीं, बनने को पंडित पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती थी। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक भी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलसा दिखाई देता है। वह ठाकुरद्वारे का कलशा है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिलते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सद्गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने क्रास लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरणों में चित लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आत्माराम। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.